जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सा। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग करने वाले हैं जेई मेन का सारा कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी 2022 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं जेई मेन में बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में, और ये है लेक्चर नंबर 1, इसमें और भी लेक्चर्स बनेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। जब तक कि 2022 तक का सवाल नहीं पूरा हो जाता है कंपाउंड एंगल का, तो हम लोग लेक्चर बढ़ते रहेगा अपना, जो भी लेक्चर होगा 2 या 3। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे जेई मेंस का। जेई एडवांस का बिल्कुल ही बात नहीं होगा सवालों का, क्योंकि बच्चों उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कंपाउंड एंगल फॉर जेई एडवांस के पीवाइज के उसके लिए। क्योंकि पहला जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी, इसका मेंस वाला और एडवांस वाला दोनों वीडियो बच्चों हमने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, अपने चैनल पे जाइए और उसे देखिए, जेई एडवांस वाला और मेंस वाला, और उसको पहले आप खुद से बनाइए वीडियो रोक करके, और देन जहां नहीं बनता है वहां पे बात करिए। तो आइए बच्चों, आज हम लोग बात करें इसका कंपाउंड एंगल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पूछे गए सवालों का स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से, जब से पूछा जा रहा है तब से। हम लोग पहले पीछे के ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स 2002 से जेई मेन का एग्जाम हो रहा है बच्चों, मतलब AI ट्रिपल ई का। उसके बाद वो मेंस में कन्वर्ट हो गया नाम, वो तब चेंज होते रहता है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितना सवाल पूछे गए हैं, और एक एक करके A to Z प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। A to Z हर कंसेप्ट पे बात करेंगे, हर फॉर्मूले पे भी बात होगा, हर फॉर्मूले पे बात होगा, हर कंसेप्ट पे बात होगा, हर ट्रिक पे भी बात होगा, और हर बेसिक कंसेप्ट पे भी बात होगा, हर लॉन्ग कंसेप्ट पे भी बात होगा, हर जगहों पे बात होगा। हम लोग पूरी तरह से एकदम फ्री होकर के क्लास करेंगे। और आपका भी काम है कि आप भी वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो जिनको इनका खास जरूरत है, यानी वीडियो को शेयर भी करिए। जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनको पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मेरा वीडियो का हेल्प लेकर के वो कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। बच्चों, आपके सामने पहला सवाल, जो कि 2000 मीन्स 2004 में पूछा है पुराना ही, क्योंकि हम पहले ही बोल रखे हैं आपको कि हम लोग एकदम पीछे से स्टार्ट करने वाले हैं, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते बच्चों, और तब 2022 तक पहुंचेंगे। तो आपके सामने जो पहला सवाल है वो ये है, क्या है कि अल्फा माइनस बीटा का मान जो है बच्चों, वो दे रखा है कहां से कहां तक। अल्फा माइनस बीटा का मान जो है वो दे रखा है पाई से 3π/2 के बीच में। और दो इक्वेशन है, एक जो है वो अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा -21/65 है, दूसरा कॉस अल्फा कॉस बीटा -27/65 है। और इस प्रकार से मुझे चाहिए क्या, तो चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा/2। अब जैसे ही इस प्रश्न को देखें, आपके मन में एक ख्याल आया होगा, जैसे हर लड़की के एक दिल में एक लड़के का ख्याल होता है, हर लड़के के दिल में एक लड़की का ख्याल होता है। तो क्या इस प्रश्नों को देख करके, उन क्वेश्चन को पूछने के तरीकों को देख करके आपके दिल में कोई ख्याल आया? बिल्कुल आया होगा। और वो क्या आया होगा? आप सोच रहे होंगे कि क्या सर, मैं ये साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी निकाल के डिवाइड कर दूं, आ जाएगा क्या? ये कहें बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, जोड़ोगे तो हो सकता है ना, स्क्वायरिंग वगैरह करके जोड़ोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर के 1 होने की संभावना है। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों इसका। तो एक तरीका यह है कि हम क्या करें, बताइए, कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। क्या करें? क्योंकि डिवाइड करेंगे ना, तो वो जिसको चाहिए, जैसे देखो इधर डिवाइड करेंगे ना, तो जिनको चाहिए वही नहीं आएगा, जिनको चाहिए वही नहीं आएगा। तो यार क्या किया जाएगा, जिनको चाहिए वही नहीं आएगा। समझे कि नहीं? हाँ, समझदार है। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके दोनों को जोड़ सकते हैं, ये मेथड 1।
तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2ab इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और राइट साइड में -21/65 का होल स्क्वायर और ये होगा 441/65 का स्क्वायर। दूसरा है बच्चा लोग कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और 2ab बनाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और ये हो जाएगा -27/65 का होल स्क्वायर और 27/65 मतलब 729/65 का और इसको कर दो ऐड है ना, इनको कर दो ऐड। क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दे ऐड? बोलो कर दो सर। तो जैसे ही ऐड करोगे इनका ग्रुपिंग होगा और ये लाएगा 1, इनका ग्रुपिंग होगा ये लाएगा 1 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और इनको जोड़ोगे यहाँ बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और बच्चों इधर 441 है ना, 441 प्लस 729/65 का स्क्वायर। और क्या देख रहे हो यहाँ पे बच्चों? बोर्ड पे देखो ए 1 और 1 ये दोनों 1 मिलकर ये क्या बनाएगा 2 और यहाँ वाला 2 और ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, याद करो कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस में प्लस प्लस में माइनस, कॉस में दोनों कॉस दोनों साइन, इस तरह से आता है। और इधर हो गया 1170 जोड़ लो 7 9 1 10 4 2 6 1 7 4 7 4 11 यहाँ 65 गुने 65। 1 मिनट हड़बड़ाइए नहीं बच्चों, 2 कॉमन कर लो ना सर। 1170 65 गुने 65 लिया बुला लो नीचे। हाँ 2 को तो बुला सकते हो तो, और इनका भी बच्चों एक याद करिए आप क्या याद करिएगा कि आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया होगा कहाँ पे, मल्टीपल एंगल में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? तो याद है तो बताओ मुझे, ये 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। बिल्कुल तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है। 1170 किसका इंतजार था सर? कॉस अल्फा माइनस बीटा का वेट कर रहे थे हम लोग। वेट ऐसा करो, वेट मत कर, इनको नीचे बुला, और बता क्या होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा, नीचे जाएगा बच्चों तो 1170 बाई 65 गुने 65 गुने 4। यस आगे बढ़ो थोड़ा सा, आओ तुम्हें एक नई दुनिया में लेकर के आता हूं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, और वो कितना है 1170 65 गुने 65। बच्चों 65 को 4 से गुना कर दो तो 260 है ना, 65 गुने 4 205 के 20 चौक 24 और 2 26 260 उड़ा दो 0 से 0। अच्छा बच गया कितना तो सर 117
और सर 65 गुने 26, लगता है ना 17 13 से कटेगा 9 मरतबे, और 13 से 2 मरतबे ये कटेगा, 13 9 17 से, और 13 पचे सॉरी 13 दूना 26, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, बच्चों इनका वैल्यू आ चुका है 9/65 गुने 2, 9/65 गुने 2, ऊपर में 9, तो 9/65 गुने 2 मतलब 9/130। ये किसका वैल्यू है? तो ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। अब मुझे चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/130, दिस इज बच्चों प्लस माइनस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 130। डन। अब हम लोग सस्पेंस में पड़ गए कि सर कौन आंसर होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। चूंकि अपने पास हाँ ये आइडेंटिफिकेशन करने में मदद कौन करेगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करने में मदद कौन करेगा, साइन अल्फा माइनस सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मदद करेगा। यस सर, मदद करने के लिए कुछ हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, गौर करें तो ये है ना दिया हुआ, बुला लो अल्फा माइनस बीटा का मान पाई से 3π/2 है ना, अल्फा माइनस बीटा का मान बिल्कुल बच्चों अपने पास चूंकि क्या चूंकि लगा रखे हो, अल्फा माइनस बीटा का मान पाई से लेकर के 3π तक था, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। और ये दोनों चीजें हैं, π/2 यहां से शुरू होता है, π/2 का शुरुआत यहां से होता है और 3π/2 का अंत यहां होता है, मतलब 3π/2 का बाउंड्री है। और ये कह रहा है, कौन कह रहा है, ये कि मेरा वैल्यू π/2 से शुरू हो रहा है, उससे आगे से, और जा कहाँ रहा है, यहाँ नहीं जाना नहीं है और यहाँ भी नहीं जाना है, इस एरिया में रहना है। यानी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंट्री करेंगे, सेकेंड में भी जाएंगे फोर्थ में भी जाएंगे, बिल्कुल सेकेंड में भी जाएंगे फोर्थ में भी जाएंगे। तो बच्चों यहां भी जाएगा तब भी कॉस, यहां भी नेगेटिव और कॉस यहां भी नेगेटिव, कॉस यहां भी नेगेटिव, कॉस यहां भी नेगेटिव, कॉस यहां भी नेगेटिव, यहां भी कॉस नेगेटिव, यहां भी कॉस नेगेटिव। अब बताओ तुम मुझे कि कौन लेना है, क्योंकि अगर π/2 से 3π/2 यानी अल्फा माइनस बीटा का मान अगर पाई से 3π रखोगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा होगा। अब इस एरिया में बच्चों ये सेकेंड में भी घुसेगा और थर्ड में भी घुसेगा, दोनों क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कंफर्म हो गए सर यहां से कि कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इसका मान होने वाला है बच्चों -3/√130। और ये रहा आपका आंसर। और अब मिला लो ऑप्शन, मिला लो भाई, कहाँ ऑप्शन है, माइनस, चलो भाई कहाँ पे माइनस कर दो ना बी में, और यहाँ प्लस कर दो, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी नंबर। माइनस छूटा हुआ बच्चों, टेंशन मत लेने का। देखो एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलता है, एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना, जो लगनशील है, जो मेहनती है, उसे एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए आपका काम है कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कुछ ना कुछ यार करते रहो। किसी दिन मोटिवेट ज्यादा हो 50 सवाल लगाओ, 20 को लगाओ, कम हो जिस दिन कम लगाओ, लेकिन लगाओ, हर दिन लगे रहना है बस। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये बात ध्यान रखना। और इसी विश्वास के साथ आपको मेहनत भी करना है कि एक दिन होंगे हम कामयाब, एक दिन
होंगे हम कामयाब। तो देख लिए ना आपके सामने कैसा हुआ हाल। यस, कैसा हुआ हाल देखें। अब तुम कहते हमको कुछ बोलना चाहते हो विनोद, कुछ बोलना चाहते हो? कहो सर। आप चर्चा कर रहे थे मेथड टूल का भी। हाँ, कर तो रहे थे, क्योंकि हमने बताया आपको कि ये जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है -21/65 है। कहानी वही सा ही है बच्चों, इसको क्या लिख दीजिए, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। स्क्वायरिंग तो यहां भी करना होगा। हाँ सर, करना होगा। और दूसरा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये बच्चों -27/65 यहां भी लगा सकते हैं आप। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये -27/65। अब डिवाइड करने वाला कंसेप्ट भूल जाना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो प्लस वाला निकल जाएगा। डिवाइड नहीं करना है, करना फिर से है 1k² 2k²। तो जब इनको स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा, 4 होगा, साइन स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, कॉस स्क्वायर भी होगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा, प्लस इनका स्क्वायर करोगे तो यहां भी 4 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन, और राइट साइड में बच्चों -21/65 का स्क्वायर होगा, प्लस 27/-27/65 का स्क्वायर। ऐसा है। अब इन दोनों जगह से तुम क्या देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है विनोद? बच्चों देख रहे हो क्या कि सर इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, इनको और इनको कॉमन कर लो, कर लो। तो जैसे ही कॉमन करोगे और 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 को कॉमन कर लिया आपने, और किनको कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 को कर लो भाई। यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर, वहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और बच्चों इधर 21 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, नीचे तो एलसीएम हो जाएगा 65 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर 441, और 27 का स्क्वायर 729। अब तुमको लग रहा होगा थोड़ा सा टेंशन, तो चलो उस टेंशन का निवारण करते हैं, है ना, उन टेंशन का निवारण करते हैं। क्या, इसका वैल्यू गौर करना, किसका वैल्यू, इनका वैल्यू जो डब्बा में है ना करली ब्रैकेट में, इनका वैल्यू होने वाला है बच्चों 1, क्योंकि ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। देख रहे हो ऐसा माहौल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का माहौल है, इसका मान 1 होता है। तो क्या इन ब्रैकेट का मान 1 हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इधर बच गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और राइट साइड क्या बचा, जोड़ो 1170 बाई 65 इंटू 65। फिर वही गेम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, 1170 बाई 65 गुने 65 गुने 65 गुने 65 गुने 4, उड़ा दो। किनको उड़ाओगे, तो सर आ गया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, बच्चों ये आ गया है 1170, और 65 गुने 260, गुना कर दो, 0 से 0 गया। अब आपके पास जो बचा वो ये बचा 117 गुने 26,
13 से उड़ा दो, 13 9 13 से, 13 दूना 56, 9 बटा बच्चों 130। तो यहां से बताओ मुझे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। फिर वही होगा। तो सर वही कहानी ना आ गया। हाँ बच्चों वही कहानी आ गया, लेकिन इस बार नए अंदाज में। फिर वही करना होगा क्या, अल्फा माइनस बीटा का मान पाई से लेकर के 3 पाई है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, पाई बाई 2 से बच्चों 3 पाई बाई 2 तक। यानी ये हो रहा है कि ये जाएगा सेकेंड और थर्ड, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और खुशखबरी ये है कि दोनों क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो, दोनों क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है, दोनों क्वाड्रेंट में। इस प्रकार से कॉस का मान क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस 3 बाई अंडर रूट 130। सवाल में तो दम था बच्चों, यस सवाल में दम था, मानना पड़ेगा। अब आ जाओ आगे बढ़ो। तो पहला सवाल कैसा रहा, बढ़िया, मस्त, बिल्कुल मस्त। देखो अपने अंदर से हिम्मत नहीं हारना है। अगर तुम खुद से हार जाओगे ना तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे जिता नहीं सकती। और अगर तुम खुद से हार नहीं मानो तो दुनिया का कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अगर तुम खुद से हार ना मानो तो दुनिया का कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, और अगर खुद से हार जाओ तो दुनिया का कोई भी शक्ति तुझे उठा नहीं सकती। इसलिए अपने आप से नहीं हारना है, समझे कि नहीं, अपने आप से नहीं हारना है, लड़ते रहना है। साला जीतेंगे तो हम ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद है दशरथ मांझी, बिल्कुल यार, उतना वो व्यक्ति उतना दिन मेहनत किया, वो भी बिना बोलते निष्काम कर्म, यानी बिना स्वार्थ का करते रहा, तब जाके सफलता मिला। तुमको एक दिन में चाहिए सफलता, एक दिन में, वाह क्या बात कर दिया। आज तक किसी एलियन को नहीं मिला, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। तुम क्या नया एलियन हो, नहीं ना, तो तुझे कैसे मिल जाएगा यार। हाँ लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन जरूर मिलेगा आप, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चले, कहाँ चलो सर, ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। तुम सोच रहे हो सर कहाँ बोल रहे हैं, बार बार चले चले। यस बच्चों, यस यस यस। आपके सामने अगला सवाल है तो थोड़ा लेंदी टाइप का, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। है तो थोड़ा लेंदी टाइप का बट है थोड़ा इंटरेस्टिंग। ये पूछा है जेईई मेंस 2009 में। तो आइए जेईई मेंस 2009 का सवालों को करते हैं। करना क्या है, पहले देख लो गिवन क्या दे रखा है ना। गिवन क्या दे रखा है देख लो। गिवन दे रखा है कि ए और बी के लिए दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ए है एक स्टेटमेंट बी है। पहला स्टेटमेंट है बच्चों ए वाला, ये कह रखा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसका मान 0 है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू 0। और पता लगाना है कि कौन स्टेटमेंट गलत है कौन स्टेटमेंट सही है, ये पता लगाना है। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ है ना, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ है। तो आइए चले, क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार। कॉस बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। यस, क्वेश्चन है कॉस, सुटेबल ढंग से लिखो, अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस गामा और कॉस गामा माइनस अल्फा, और बच्चों राइट साइड है -3/2। यहां से मुझे दोनों स्टेटमेंट का जानकारी हासिल करना है। क्या करना है, यहां से मुझे दोनों स्टेटमेंट का जानकारी हासिल करना है। अब यही एक रास्ता है,
यही एक रास्ता है जहां से मैं उन दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। अब थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि जेई और आईआईटी, जेई और आईआईटी अपने आप में एक एंट्रेंस है, और ये तुम क्वेश्चन बनाते हो पता चल ही जाता है, इसलिए एकदम हम लोग आराम से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हड़बड़ 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 हड़बड़, ऐसे नहीं, आराम से बात करो। सोचो कैसे हम लोग उसको लाएंगे। ऐसे इसको तो तोड़ सकते हैं, तोड़ दो। क्रॉस करना है 2 से कर दो, ऐसे तोड़ भी दो। तोड़ते हैं इसको कॉस अल्फा माइनस बीटा पे, तो आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, अच्छा ये जो 2 होगा ना, जो 2 होगा, ये जो 2 होगा, चलो अभी रखते हैं इधर, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, बच्चों इसको तोड़ोगे अगर तो यहां होगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 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 साइन बीटा साइन गामा। एक और होगा इनका, हाँ इनका भी होगा, ये होगा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। यस बच्चों, यहां -3, वहां -3। अब उस -3 को राइट साइड बुला लो और इन 2 को अंदर भेज दो। थोड़ा सा बड़ा है, पैसेंस रखना। कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा 2 साइन बीटा साइन गामा, और बच्चों 2 कॉस गामा कॉस अल्फा और 2 साइन गामा साइन अल्फा +3 = 0। अब जो ये +3 है ना, ये जो +3 है, इसको क्या लिख दो, 1 + 1 + 1 लिख दो, क्योंकि तुमको 2a भी यहाँ मिल गया है, 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 2a भी यहाँ मिल गया है। केवल चाहिए तुझे a + b + a² b² c² वाला काम करने वाले हम लोग। अब यहाँ पे जो 3 है ना, हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये जो 1 है ना, ये जो 1 कौन, ये जो 1, इस 1 को हम लोग फंसाएंगे अल्फा वाले एंगल में, इसको लिखने वाले हैं sin² अल्फा प्लस cos²। और ये जो 1 है ना बच्चा, ये बच्चे लोग, ये जो 1 है बच्चों, ये जो 1 है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं sin² बीटा प्लस cos² बीटा। और ये जो 1 है, इनको हम लोग लिखने वाले हैं sin² गामा cos²। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं इनका 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 इनका। तो जो 3 है उसे मैं लिखने वाला हूं 3 को 1 + 1 + 1, और इस 1 के बदले ये, इस 1 के बदले ये, इस 1 के बदले ये लिखने वाला हूं। समझ में आ रहा है बात, क्या करने वाले हैं? तो सर थोड़ा सा तो बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल बड़ा होगा बच्चों बिल्कुल बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। और थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा। देखो जब हम इस 3 को ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 2 2 4 2 6 टर्म का एंट्री और हो जाएगा। और तुम करो क्या ना, इन 6 टर्म में जितना भी साइन वाला कैटेगरी एक जगह ले लो, कॉस वाला कैटेगरी को एक जगह ले लो। तो तुम कॉस वाला कैटेगरी को एक जगह ले लोगे तो cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा प्लस बाकी जितना भी 2 cos अल्फा cos बीटा उसको भी एक जगह ले लो, तो 2 cos अल्फा cos बीटा 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा एक जगह ले लिए, बिल्कुल सही। बच्चों ये जो cos वाला यहाँ 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 है, और जो इस 3 को हम लोग 1 1 1 करके ऐसे तोड़े थे, तो ये वाला cos ये वाला cos ये वाला cos तीनों उठा के ले लिए और सबका cos वाला ग्रुप ले लिए। ठीक यही काम तुम किसके साथ करो, साइन वाले के साथ।
क्योंकि साइन में भी तो ये रूल होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। और राइट साइड होने वाला है बच्चों 0, राइट साइड होने वाला है 0। बताओ ये क्या बनाएगा? देखो क्या जो ऊपर में है वही सब नीचे है। सर 2 का ग्रुप, तीनों कॉस यहाँ, तीनों साइन यहाँ, 6 हो गया। और जो हम 6 को टर्म इधर बनाए थे ना, साइन का कॉस के साथ, साइन का कॉस के साथ, साइन का कॉस के साथ, उनमें से सारा साइन को पकड़ के एक जगह कर दिए साइन वाले ग्रुप में, और सारे कॉस को पकड़ के एक जगह ग्रुप में कर दिए। अब ये क्या बनाएगा? आपको याद होगा एक फॉर्मूला हुआ करता था पहले, आज से 200 बरस पहले, a प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला हुआ करता था, और आपको भी याद हुआ करता था उस टाइम। बट अभी के ज़माने में तुम उस फॉर्मूले को भूल गए हो, क्योंकि फॉर्मूला ही विलुप्त हो गया है। ऐसा तो नहीं है? नहीं। फॉर्मूला क्या है? बोलो। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, जल्दी से बताना। और बनता हुआ दिख रहा है तो बताओ, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बना हुआ है? यहाँ भी बना हुआ है। तो बना हुआ है तो इंतजार किस बात की? क्या मैं इसे a प्लस बी प्लस सी यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? बोल दो। क्या मैं इसे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ क्या? बोल दो। अब बताओ, ये भी रियल ये भी रियल। आप एक चीज जानो, एक चीज जानो कि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 हो और ए और बी रियल हो, तो ये पॉसिबिलिटी तभी संभव है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बड़ा दिल को दुख पहुंचता है सर। अरे बच्चा, दुख पहुंचे या सुख पहुंचे, सच्चाई तो सच्चाई है। देखो इनको है ना, इनको 2 मौका दिया गया कि तुम 0 हो जाओ या पॉजिटिव हो जाओ। इनको भी 2 मौका दिया गया, तुम भी 0 हो जाओ पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन मौका दिया गया, लेकिन बाद में क्या बोला गया कंडीशन में कि देखो तुम लोग दोनों मिलके क्या लाओगे? 0। कहा सर ये तो संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? संभव है कि नहीं है? एक पॉसिबिलिटी है कि जब हम भी 0 लिया और तुम भी 0 ले आओ, तभी 0 का स्क्वायर 0 और 0 के स्क्वायर 0। 0 बड़ा 0 मिलके थोड़ा बड़ा 0 बनेगा यार, बट बनेगा तो 0 ही। हाँ बनेगा तो 0 ही। तब यही तो बात है। समझ में आया बात क्या हुआ? तो क्या हम यहां से कह सकते हैं ये दोनों का स्क्वायर का सम पॉजिटिव और दोनों या तो 0 होगा? मीन्स ये कहानी, इनको 2 मौका दिया गया 0 और पॉजिटिव होने का, इनको भी 2 मौका दिया गया 0 और पॉजिटिव होने का, लेकिन दोनों को मिला के लाना 0 है। तो दोनों के पास मजबूरी है। मजबूरी का नाम हम नहीं बोलेंगे, आप जानते हो, करना ही पड़ेगा ना उस चीज को। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? यहां से इंप्लाइज हुआ सर कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इनको 0 होना होगा, एंड साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी एक साथ दोनों 0 होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो था बच्चों वो ट्रू हुआ। हाँ सर, स्टेटमेंट ए ट्रू हुआ।
स्टेटमेंट बी भी ट्रू हुआ, तब स्टेटमेंट बी भी ट्रू हुआ, यस स्टेटमेंट बी भी ट्रू हुआ। तो क्या हल है पहले सवालों पे, क्योंकि स्टेटमेंट 1 क्या बोला था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान 0 होगा, बी बोला था साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का मान 0 होगा। हुआ कि नहीं? थोड़ा सा बच्चों इसमें आ जाओ, क्या क्या पढ़े हैं बात कर ले थोड़ा आगे। यस बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल का पी वाइज क्यूज, है ना, लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग जेईमेन के बारे में बात कर रहे हैं। और पहला सवाल हमारे सामने 2000 क्या 2000 सर 2000 बच्चों 4 में पूछा गया मेंस में। स्क्वायर मत समझना, 2004 का स्क्वायर में पूछा गया सर, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये है, कॉस अल्फा कॉस बीटा ये है, और आपको निकालना है ये। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको साइन सी साइन डी लगा करके डिवाइड करके सोचते हैं तो प्लस वाला तो निकाल सकते हैं, माइनस वाला फंसा सकते हैं, माइनस वाला तो कट जाएगा। तो कहा ऐसा मत करो, कैसा करूं तब? तो एक तो तरीका यह है, दोनों को सिंपली स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। देखो भाई सामने सब कुछ किया गया है, कैलकुलेशन जहां जो फॉर्मूले का जरूरत पड़ रहा है बच्चों, हम ये ध्यान रख रहे हैं आपके सेहत का भी और आपके कंसेप्ट का भी, हम सारा चीज बताते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़े। देखो यहाँ आए हम लोग, दो पहलू पे आके फंस गए। अब मुझे कौन बचाए? अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। अल्लाह प्यार से बचाता है कि कोई किसी से बचाता है? आओ, अल्फा माइनस बीटा ये है, 2 से डिवाइड किया आ गया, और ये जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है बच्चों, ये पाई बाई 2 और 3π/2 के बीच में है, और ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी डेटा है कॉस का वो सब नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव ले लो, काम खत्म, चाहे यहाँ रहे वहां रहे, ये काम आसान हुआ, है ना। अगर ये इधर घसकता ना तो थोड़ा और हार्ड हो जाता। फिर दूसरा मेथड भी है, क्या कि दूसरा मेथड में दोनों जगह पे साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस डायरेक्ट लगाए, स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट ये निकल गया, डायरेक्ट ये निकल गया। फिर वही लोचा इसमें भी, लोचा तो लास्ट में वही है। फिर बच्चों हम लोग के सामने दूसरा सवाल आया। हाँ, ये सवाल ध्यान में रखिएगा, कब पूछा है? 2009 में। और स्टेटमेंट क्या है? 2 स्टेटमेंट दिया गया। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान 0 होगा, दूसरा स्टेटमेंट साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का मान 0 होगा। और कह रहा है कि कौन सा आंसर सही है। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन है बच्चों ए कि पहला सही दूसरा ट्रू, पहला गलत दूसरा सही है, दूसरा है कि दोनों सही है, तीसरा है कि दोनों गलत है, चौथा है कि पहला गलत, पहला सही दूसरा गलत है। तो सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का सवाल है, कैसे कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास है -3/2, 2 को उठा के इधर फेंक दिए, डन, फेंक दिए। फिर इन सबको तोड़ दिए, इनको 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 cos a माइनस बी के फॉर्मूले पे तोड़ दिए, 6 को टर्म बना। अब बच्चों ये जो -3 है ना, इधर -3, इस -3 को बुला लो इधर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, बुला लिए। अब इस 3 को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे cos अल्फा cos बीटा cos गामा चाहिए। अभी लोग फंसा हुआ है 2ab के साथ। इस 3 को देखो कैसे इस्तेमाल किए, इस 3 को लिख दिए 1 + 1 + 1, और इस एक 1 को लिख दिए अल्फा में, बीटा में, गामा में, साइन कॉस के स्क्वायर के साथ। अब यहाँ से 6 टर्म और आ गया, 6 पहले से 2ab वाला, 6 टर्म और आ गया, तो 6 टर्म और आ गया, पहले से 6 टर्म है तो 3 पकड़ लो, और 3 यहाँ से साइन स्क्वायर पकड़ लो, ग्रुपिंग बना दो। 3 कॉस का स्क्वायर पकड़ लिए, 3 कॉस का 2ab पकड़ लिए, 3 साइन का स्क्वायर पकड़ लिए, 3 साइन का 2ab पकड़ लिए, और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आपके सामने कुछ ऐसा आया, और यहाँ से बच्चों ध्यान रखिए कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इसको 2 मौका दिया गया है ना, इसको 2 मौका दिया गया कि तुम 0 बन जाओ, मतलब इनको 2 मौका दिया गया, पूरे टर्म को 2 मौका दिया गया, एक कि तुम 0 बन जाओ, तुम पॉजिटिव बन जाओ, तुम 0 हो गए या तो तुम पॉजिटिव हो गए। यहाँ भी 2 मौका पूरे एक्सप्रेशन को दिया गया बच्चों, एक 0 होने का, एक पॉजिटिव होने का। फिर ऐसा मौका दिया गया, लेकिन ऐसा सिचुएशन दे दिया गया कि दोनों को मिलकर क्या लाना है? 0। अब जो भी व्यक्ति
अगर ये पॉजिटिव लाया, जीरो लाया, तब भी जीरो नहीं मिलेगा। और बीच में प्लस है कि ऐसा नहीं है कि तुम दो घटा करके ले आओगे, नहीं, बीच में प्लस है। तो जब प्लस है तब तो सोचो ही नहीं, कहीं से भी अगर प्लस उठाओगे या दोनों जगह से तो जीरो आने की संभावना खत्म। और कहीं से भी एक जगह से भी कम से कम अगर प्लस उठाओगे तो जीरो नहीं मिलेगा। तो मेरा मजबूरी है कि हम दोनों जगह से जीरो उठाएं। इसीलिए हम यहाँ बता दिए बच्चों कि कभी ऐसा आपके लाइफ में आए ऐसा सिचुएशन, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन का सम अगर जीरो आता हो तो सारे फंक्शंस वहां पे जितने दिए गए हैं सबको एक साथ जीरो होना पड़ेगा। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हो। हाँ, ये भी लिख सकता हूँ सर, वही तो किए, इनको जीरो किए, इनको जीरो किए, पता चला स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया, स्टेटमेंट 2 भी सही बोल रहा था। तो बच्चों एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जेईई मेन का पीवाई क्यूज और एडवांस का पीवाई क्यूज कर रहे हैं। तो बच्चों जितना ज्यादा हो सके उन लोगों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो जेईई का तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।